हम्म चलो देखो क्या बोले, क्वेश्चन पढ़ो। एन इलेक्ट्रिशियन, इलेक्ट्रिशियन होता है ना जो खम पोलर पे चढ़ता है, इलेक्ट्रिशियन हैज टू रिपेयर एन इलेक्ट्रिक फॉल्ट ऑन अ पोल। इसको रिपेयर करना है ऑफ हाइट 4 मीटर ऑन अ पोल ऑफ हाइट 4 मीटर। मतलब समझे क्या कि पोल का हाइट कितना है 4 मीटर। ही नीड्स टू रीच अ पॉइंट 1.3 मीटर, रीच अ पॉइंट 1.3 मीटर बिलो द टॉप ऑफ द पोल, टॉप ऑफ द पोल टू अंडरटेक द रिपेयर वर्क। मतलब समझ में आया कुछ क्या कि 4 मीटर का लंबा एक पोल है, ये बना दिए 4 मीटर का। अब इसमें ऊपर से 1.3 मीटर नीचे उसको कुछ रिपेयरिंग करना है। अगर ये टॉप है तो इससे मान लो कि ये हाइट कितना है 1.3 मीटर, यहां पे उसको पहुंचना है ठीक करने के लिए बिलो। उसके बाद व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द लैडर ही शुड यूज which them inclined at an angle of 60 degree to the horizontal। मतलब यहां तक पहुंचना है, यहां तक इसको लैडर लगाना पड़ेगा ना। तो ये है तुम्हारा क्या सरफेस, तो यहां से तुमको इस पे लगा देना है क्या लैडर। और ये जो लैडर है ये कितना डिग्री का एंगल बना रहा है 60 डिग्री। यही कहानी है आगे। would enable him to reach the required position। तो इसका लेंथ पूछा है, ये ना पूछ रहा है। अब देखो जब भी तुम यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री लगाओगे तो एक राइट एंगल ट्रायंगल ढूंढना पड़ेगा, बिना राइट एंगल ट्रायंगल का तो होगा नहीं। तो राइट एंगल ट्रायंगल मान लो क्या, ये मान लो ए बी सी और डी। तो ए बी डी क्या हो गया पोल का हाइट, बी डी क्या हो गया पोल का हाइट। ये कितना है 4 ना, टोटल कितना है 4। लेकिन जब हमको इसके हेल्प से हमको ये निकालना है एसी का लेंथ, एसी का हाइट कितना मान लो एच मान लो, ये ना लेंथ में निकालना है। अब बताओ कि हमको पहले तो ये ए बी पता होना चाहिए, और टोटल कितना है 4 और ये कितना है 1.3। तो 4 में से क्या कर दोगे -1.3, तो कितना बचेगा 2 ये निकल गया 2.7 मीटर। और हम बताए थे ना पहले क्लास में ही कि एंगल ये है तो इसके सामने दिया हुआ है और ये निकालना है। तो ये क्या है 90 के सामने तो हाइपोटेनस और इस एंगल के सामने परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर और हाइट वाला रिलेशन से निकलेगा। परपेंडिकुलर और हाइट किस में आता है साइन में आता है, कॉसेक में भी आता है, लेकिन जनरली किससे यूज करना है 3 से, साइन कॉस और टेन से। इसमें क्या यूज कर लोगे साइन 60 डिग्री इक्वल टू कितना हो जाएगा बताओ पिवट एच। तो ये कितना हो जाएगा ए बी अब बटा कितना ए सी, ये ना होगा। और साइन 60 कितना होता है √3/2 और ए बी कितना निकालना है 2.7 मीटर और ए सी कितना एच, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या निकलेगा √3h इक्वल टू 2.7 इंटू 2, ये 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना हो जाएगा √3h इक्वल टू 5.4। तो h बराबर कितना निकल जाएगा 5.4/√3। और एक चीज ध्यान रखना कि यूनिट सबका सेम होना चाहिए तो आसानी से कैलकुलेशन हो जाएगा, और यूनिट सेम नहीं होगा तो पहला काम क्या रहेगा यूनिट सेम करना। इसको रैशनलाइज कर दोगे तो क्या निकलेगा बताओ, ये निकलेगा 5.4√3। अब बाय √3 इंटू √3 3, 3 से 18 बार में 1.8, तो क्या बना 1.8√3 मीटर। बना या नहीं बना बताओ, अरे ये निकला इतना ही निकला 9√3। हाँ इसको अगर पॉइंट उड़ा दोगे तो कितना आ जाएगा 0, 2 से क्या बार में 9 बार में, 2 से 5 बार में क्या मिलेगा बताओ 9√3/5 मीटर, मीटर में ही है ना। ठीक है पहले फिगर बनाते हैं। क्या कर रहा है क्वेश्चन देखो, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, कहां से ग्राउंड से, मान लो कि है तुम्हारा ग्राउंड, ग्राउंड का एक पॉइंट पकड़े। क्या कर रहा है कि फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड 40 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ अ टावर। और ये जो पॉइंट है वो क्या है 40 मीटर दूर है, 40 मीटर दूर है किससे फुट ऑफ अ टावर, यानी कि ये टावर है
टावर के फुट से ये कितना डिस्टेंस पे पॉइंट है, 40 मीटर के डिस्टेंस पे। कर दिए, आगे पढ़ो। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। यह है टॉप, एलिवेशन मतलब यहां से कितना डिग्री बना रहा है, 30 डिग्री बना रहा है। क्लियर हो गया, आगे पढ़ो। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ वाटर टैंक ऑन द टॉप ऑफ द टावर is 45 degree to find the angle of elevation of the top of a water tank। किसके ऊपर वाटर टैंक है, इसके ऊपर पे ना वाटर टैंक है। इसका छोटा करना पड़ेगा फिगर है, तो गड़बड़ हो जाएगा। ये हाइट ले लो, ठीक है। ये है कितना डिग्री का, 30 डिग्री का, क्योंकि इसके ऊपर पे क्या है, वाटर टैंक। ये ना है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ वाटर टैंक। वाटर टैंक का जो टॉप है वहां से कितना बना रहा है, ये है ना। तो ये मतलब हो गया ये वाला है, कितना डिग्री है, 45 डिग्री। समझ में आया। और अगर एक फिगर में दिक्कत होता है तो इसको क्या करोगे, दिख जाता है ना, तो बताओ इसमें क्या हो गया, ये हो गया ए बी सी और ये डी, रख दिए। तो जो 30 डिग्री है वो किस में बन रहा है, पहले वो सोच लो। इन ट्रायंगल, ट्रायंगल अलग कर लो तब दिक्कत हो जाएगा। इन ट्रायंगल किस में, ए बी सी, दो ट्रायंगल बन रहा है। और एक किस में, एक बड़ा वाला ट्रायंगल भी बन रहा है। बड़ा वाला ट्रायंगल कौन है, डी सी बी। ये समझ लो, ये चीज करना पड़ेगा। ट्रायंगल आइडेंटिफाई कर लोगे तभी तुम लगा पाओगे अच्छे से। अब बताओ क्या, तो क्या करा है कि पहला फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, यानी कि ये वाला निकालना हाइट। ये हाइट को x मान लो, हाइट ऑफ द टावर क्या मान ली, x। और दूसरा द डेप्थ ऑफ द टैंक, ये ना टैंक का डेप्थ y, यानी कि x और y निकालना है। बात क्लियर हो गया। अब देखो क्या है, तो जब तुम इस वाला फिगर में देखोगे पहला ट्रायंगल में, जिसको थोड़ा सा फिगर अच्छे से नहीं दिख रहा है उसको ऐसे बना लो, ए बी सी, और ये कितना डिग्री है, 30 डिग्री। तो अब हमको ये कितना पता है, 40 मीटर। ये कितना है, 40 ना, और हमको ये पता है x। तो हम इस एंगल के सामने क्या है, p, और ये नीचे क्या है, b। तो 30 डिग्री के सामने p और ये b, तो p और b किस में आएगा, 10 में। इसमें चले जाओगे ABC में, कितना लगाओगे, 10 30 डिग्री। 10 30 डिग्री कितना हो जाएगा, p बट्टा b। p बट्टा b कौन होगा, AB बट्टा BC। AB बट्टा BC होगा रे, ये P तो B कौन होगा, BC ना, AB बट्टा BC। और 10 30 कितना होता है, 1 बट्टा √3। और AB कितना है, x, और BC कितना है, 40। मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, √3x इक्वल टू 40। तो x बराबर कितना, 40/√3। होगा कि नहीं होगा बताओ। इसको रैशनलाइज भी कर सकते हो, कितना हो जाएगा, √3/√3, यानी कितना, 40√3/3। x का निकल गया हाइट, कितना मीटर, कोई दिक्कत। अब दूसरा क्या निकालना है, y भी निकालना है। और दूसरा y निकालने के लिए, लेकिन y निकालोगे कब, जब पहले तुमको ट्रायंगल तो लेना पड़ेगा, बड़ा वाला ही लेना पड़ेगा। ये लिए, ये और ये, तब ना 45 डिग्री लिखोगे। ये हो गया 45 डिग्री। तो ये टोटल लेंथ कितना हो गया, x + y, क्या हो गया। और ये कितना है, 40 मीटर। तो इसमें इसके सामने P और ये B, इसमें भी क्या हो जाएगा, 10 45 डिग्री इक्वल टू कितना, नाम क्या है, DBC। तो क्या हो जाएगा, DB/BC, होगा कि नहीं होगा। और क्वेश्चन में तुम पहले से लिख देना, हाइट ऑफ द टावर x और हाइट ऑफ ये डेप्थ ऑफ द टैंक y, मान के लिख देना, उससे निकल जाएगा। अब बताओ DB कितना होता है, DB है x + y बाय BC कितना है, 40, और ये कितना है, 1। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो x + y इक्वल टू कितना, 40। तो y बराबर, y निकालना हमको, y बराबर कितना हो जाएगा, 40 - x। तो 40 या माइनस, यहाँ x है ना, और x का वैल्यू तो निकाल दिया, 40√3/3। एलसीएम कितना हो जाएगा, 3। 43 जा 120 - 40√3।
ये दोनों घटेगा नहीं ना, नहीं घटेगा, क्यों? कॉमन ले सकते हैं लेकिन घटेगा नहीं। दोनों में 40 कॉमन ले लोगे तो क्या होगा, 40 तिया 3 माइनस √3 बाय 3 मीटर, छोड़ दोगे इतना फिर यहाँ। बात समझ में आया? और इसको तुम और कॉमन लेना चाहते हो तो √3 भी कॉमन ले सकते हो। यहाँ पे क्या लेगो, एक स्टेप और अगर चाहो तो 40 का 40 और ये 3 है ना, तो बाहर ले लिए क्या, √3, तो यहाँ पे क्या रख दोगे, √3 नहीं हो जाएगा, अब माइनस इसका कितना 1/3, ये भी हो गया। क्वेश्चन पढ़ो क्या है, 2 पिलर्स ऑफ इक्वल हाइट। सबसे पहले यहां से यहां तक समझ में आया, 2 पिलर है और दोनों का साइज क्या है, इक्वल है। क्लियर हो गया? आगे, ऑन आइदर साइड ऑफ अ रोड, which is 100 meter wide, the angles of elevation of the top of the pillars are 60 degree. Angles of elevation of the top of the pillars are 60 degree and 30 degree at the point on the road between the pillars. मतलब समझा? मान लो कि अगर ये रोड है तो क्या है, एक इस साइड पिलर है और एक इस साइड पिलर है, और दोनों का खास बात क्या है, दोनों सेम हाइट का है। दोनों कर रहा है ना कि 2 पिलर्स ऑफ इक्वल हाइट, इक्वल हाइट है तो दोनों को मान लो कितना, h। क्लियर हो गया? आगे क्या कर रहा है कि एंड ऑन द अदर साइड विच इज 100 मीटर वाइड। 100 मीटर वाइड मतलब इसका क्या मतलब, हाँ, यहां से यहां तक का दूरी कितना है, 100 मीटर, यानी कि 100 मीटर वाइड है रोड। हो गया? आगे पढ़ो, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पिलर्स आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। मतलब एगो का 60 डिग्री है और एगो का 30 डिग्री। मतलब कहने का है कि ये जो है यहां से बना रहा है कितना, 60 डिग्री, और यहां से कितना बना रहा है, 30 डिग्री, सेम पॉइंट पे। अब हमको जरा ये बताओ कि ये इधर कितना बना रहा है, 60 डिग्री, और ये कितना बना रहा है, 30। 50-50 नहीं मानना है, 50 कैसे हो जाएगा, वो ऐसे कैसे हो जाएगा, ये 60 डिग्री है ना और ये 30 डिग्री, दोनों का एंगल सेम रहता तब ना तुम कर, डिस्टेंस भी नहीं होगा ना क्योंकि एंगल दोनों का सेम नहीं है ना, समझा? तो यहाँ पे ये डिस्टेंस कुछ अलग होगा और एक ही पॉइंट से 2 एंगल निकल रहा है ना, ये दोनों ना हाइट सेम है, ये दोनों हाइट से, ये डिस्टेंस दोनों सेम नहीं होगा। अगर होने का होगा तो हो जाएगा, लेकिन हम मान के नहीं चलेंगे। बात समझ में आया? कुछ मान के नहीं चलना है। तो अगर हम ये डिस्टेंस x मान लेंगे तो ये डिस्टेंस कितना होगा, 100 माइनस x होगा या नहीं होगा? और होने का होगा अगर ये बीच में पॉइंट होगा तो दोनों बराबर हो जाएगा, x का वैल्यू 50-50 हो जाएगा। बात समझ में आया? कुछ बोला नहीं ना कंडीशन में, तो हम बराबर तो कर नहीं सकते। हाँ, लेकिन ये तो जनरल है, सब में हो जाएगा कि नहीं होगा? अब नाम रख दो ABCDO, रख दिए यहाँ पे। अब बन जाएगा, क्या करना है हमको बताओ, फाइंड द पोजीशन ऑफ द पॉइंट बिटवीन द पिलर्स एंड द हाइट ऑफ द ईच पिलर। समझे बात को? निकलेगा हाइट ऑफ द ईच पिलर। तो पहला ट्रायंगल किस में लोगे, इन ट्रायंगल ABO, क्या हो जाएगा, इसके देखो एंगल ये है, इसके सामने P और नीचे B, इसके सामने P और B तो 10 से बनेगा, तो क्या हो जाएगा 10 60 डिग्री इक्वल टू h/x। तो 10 60 कितना होता है, √3 h/x। तो क्रॉस करोगे मल्टीप्लाई तो h बराबर कितना, √3x हो जाएगा। और दूसरा निकालो, इन ट्रायंगल CDO, क्या हो जाएगा बताओ, 30 के सामने P और B इसमें भी है, तो 10 30 कितना हो जाएगा, h/100 माइनस x। तो 10 30 कितना 1 और इधर h/100 माइनस x। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, √3h इक्वल टू 100 माइनस x। अब बताओ यहाँ √3h है ना, √3 इंटू, और ये h के जगह पे ही रख सकते हैं √3x, √3 इंटू x 100 माइनस x। ये कितना निकल गया 3x 100 माइनस x, इधर आ जाएगा तो
प्लस एक्स इक्वल टू 100, कितना निकल जाएगा 4x बराबर 100, x बराबर 100/4, कट गया 25, x कितना निकल गया 25 निकल गया ना। तो ये डिस्टेंस क्या हो गया इस पॉइंट से, एगो 25 निकला और एगो 75, निकलेगा कि नहीं निकलेगा। अब हमको हाइट निकालना है, तो हाइट कितना हो जाएगा बताओ, ये वाला ये हो गया डिस्टेंस 25 और ये 75। अब कहीं से भी निकाल सकते हो, कोई इक्वेशन यहाँ मिला है ना, इसको मान लो इक्वेशन फर्स्ट, तो फ्रॉम फर्स्ट h बराबर कितना है √3 इंटू एक्स, और x कितना निकला 25, तो 25 √3, h बराबर कितना निकला 25 √3। क्लियर हुआ। चलो क्वेश्चन क्या करे देखो, एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ अ लाइट हाउस, कहां से ऑब्जर्व हो रहा है टॉप ऑफ द लाइट हाउस, मान लो ये सरफेस है, ये टॉप है किसका लाइट हाउस का, 100 मीटर अबव सी लेवल, 100 मीटर सी लेवल, तो 100 मीटर किसका डिस्टेंस है ये बताओ, लाइट हाउस का। क्यों, क्योंकि वो अबव है सी लेवल से कितना दूर है 100 मीटर, डाल दिए। द एंगल ऑफ डिप्रेशन, अब यहाँ पे समझ लो आप, एंगल ऑफ एलिवेशन नहीं दिया है जो नीचे से उठा कैसे बना दो, क्या दिया हुआ एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ अ शिप सेलिंग डायरेक्टली टुवर्ड्स इट। अब देखो यहां से जब बनेगा तो हम बताए थे ना कि ऊपर में एक रफ बना लो सरफेस, नहीं बताए थे, तब वो दिक्कत नहीं होगा डिप्रेशन बनाने, बना दिए। अब क्या हो रहा है बताओ, डायरेक्टली टुवर्ड्स इट, मतलब इसके तरफ आ रहा है, लाइट हाउस की तरफ आ रहा है शिप, तो क्या ऑब्जर्व किया कि यहां से जो देखा इस पॉइंट पे, तो पहला बार वो कितना डिग्री कोण बना रहा था 30 डिग्री, और ये किधर आ रहा था शिप के तरफ आ रहा था, शिप कहते लाइट हाउस की तरफ ना आ रहा था शिप, तो इस पॉइंट से कहा यहाँ पे पहुंचेगा कुछ, तो क्या होगा फिर यहां से ये होगा कि नहीं होगा, तो ये यहां से यहां था तो कितना बनाया 30 डिग्री, और फिर जब यहां से कुछ चल के आया तो कितना डिग्री बना रहा है 45, तो ये वाला सरफेस से ना यहाँ तक 30 डिग्री था, इस बार यही सरफेस से कहां तक रहेगा यहाँ तक, और ये कितना है 45 डिग्री, बात समझ में आया। और अगर ध्यान से देखोगे तो ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, और ये अगर ट्रांसवर्सल है तो ये टोटल 45, तो ये भी कितना होगा ना अल्टरनेट इंटीरियर से, और उसी तरह से ये छोटा वाला है ना, छोटा वाला और ये ट्रांसवर्सल है, तो ये 30, तो ये भी कितना 30 डिग्री, पहले ही निकाल दिए। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत है, अगर ये कर लिया तो फिर बन ही गया। करा कि यहां से यहां तक आने में कितना डिस्टेंस चला, x मीटर चला, नाम रख दो A B C और D, बन गया। अब इतना काम अगर फिगर बना के कर लिए तो तुमसे क्या पूछ रहा था, डिटरमाइन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द शिप ड्यूरिंग पीरियड द पीरियड ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये ना ऑब्जर्वेशन हुआ कि 30 से 45 में कितना चला। क्लियर है। अब तुमको बताए थे कि जब भी तुम ऐसा फिगर बने तो तुम ट्रायंगल को अलग कर लो, कैलकुलेशन को आसान बना देगा। तो बताओ 30 डिग्री से कौन सा ट्रायंगल बन रहा है, ए डी बी बन रहा है 30 डिग्री से, क्या लिखोगे इन ट्रायंगल ए डी बी, और दूसरा 45 डिग्री से कितना बन रहा है बताओ, 45 डिग्री से ये बन रहा है ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है। अब बोलो ये डिस्टेंस तो नहीं दिया हुआ है कुछ, क्या कि इस ट्रायंगल में जब यूज करोगे तो डिस्टेंस तो आएगा, इसको मान लेते हैं कितना, कोई दिक्कत। तो चलो इन ट्रायंगल ए डी बी, ए डी बी, जब ए डी बी बनाओगे तो देखो अगर ऐसा है तो ऐसा फिगर दिखेगा ए डी बी, और ये कितना है 45, ये कितना है 100, और ये नीचे वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा x और y, तो मिलके कितना बनाएगा x प्लस वाई। तो यहाँ पे हो जाएगा किसके 45 है ना, सामने में p और नीचे b, तो 10 से बन जाएगा 10 45 डिग्री इक्वल टू p बाई बी, 100 बाय x प्लस वाई, और 10 45 कितना होता है 1, तो 1 बराबर 100 बाय x प्लस वाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो x प्लस वाई इक्वल टू 100। हमको क्या निकालना था x का वैल्यू ना, तो x बराबर कितना हो जाएगा 100 माइनस वाई, इक्वेशन फर्स्ट।
निकल गया। अब दूसरा चलो, ए बी सी में, फिर से इसके सामने P और नीचे B, फिर 10 से लग जाएगा। अरे गलती कर दी है, क्या कर दी है, यहाँ 1045 लिए हो ना ADB में, नहीं ADB, ADB, तो ये 30 डिग्री लेते हैं, ये कितना होता है 30 डिग्री, सिर्फ यहाँ पे क्या बदल जाएगा 30 डिग्री, समझ में आया। 45 नहीं होगा, कितना होगा 30 डिग्री, ये क्या हो जाएगा 1/√3, तो कितना हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू 100√3, और x बराबर कितना 100√3 माइनस वाई, समझ में आया ना, क्लियर है। अब दूसरा क्या करेंगे बताओ, ए बी सी में, तो ये वाला ट्रायंगल लोगे ना छोटा वाला, तो क्या हो जाएगा 10 45 डिग्री, P बटा B ना, तो P कितना है 100 और B कितना है y, और 1045 कितना होता है 1, वो 100/y, क्रॉस करोगे तो y इक्वल टू कितना 100 में, तो हमको x ना चाहिए, तो क्या करेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो x बराबर कितना होता है 100√3 माइनस y, y की जगह कितना 100, 100 कॉमन ले लोगे √3 माइनस 1, तो x बराबर कितना हो जाएगा, यहीं तक छोड़ दोगे, और अगर इसको और सॉल्व करना है तो कर सकते हैं 100, और ये √3 का वैल्यू कितना होता है 1.73 2 माइनस 1, इसको सॉल्व करके कर सकते हैं, ठीक है, ये बाकी तुम यहीं पे छोड़ दो, ठीक है, चलो हो गया।